नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो गच्छायां नमो लुये सर्वसाम्राज्ञम्। जैन दसी क्लास में अपना पंच परमेष्टि का पाठ शुरू किया था। इसमें अरहंत और सिद्ध परमेष्टि के जो बारे में स्वरूप है वो हमने लास्ट टाइम समझा था। उसमें आपको मैंने दोनों की परिभाषा याद करने को दी थी, अरहंत परमेष्टि की और सिद्ध परमेष्टि की, है ना। याद कर लिया आप लोगों ने? किन किन ने कर ली है? 1 2 3 4। हाँ कि ना? नहीं, अभी सुनकर याद आया कि याद करने को दिया था। आए नहीं थे, आपको पता नहीं है, आप भी नहीं आए थे। आप याद नहीं किए ना? कितने लोग हैं आपने? नेक्स्ट नहीं, मैंने तो बोला था कि आपकी क्लास से तब आगे बढ़ेगी जब आप लोग याद करके आओगे। क्या करना है बोलिए। महावीर जयंती तो अभी 15 दिन, अभी 15 दिन। कितने दिन? क्लास तो अपनी 1 महीने से नहीं लगी है। क्या करना है बोलो। अभी तो क्लास कर लेते हैं, फिर आपका जब याद हो जाए तो आप इंदिरा आंटी को बता देना, अपनी नेक्स्ट क्लास फिर तब लगेगी। तो फिर रिवाइज भी क्या करवाए हम आपको? आप याद तो करोगे नहीं। क्या क्या बताया है? 2 परमेष्टि के स्वरूप में अरहंत और सिद्ध परमेष्टि का स्वरूप है। अरहंत परमेष्टि की जो स्वरूप है उसी का सिद्ध परमेष्टि में भी प्रोसेस आती है ना। सिद्ध बनना है तो आपको पहले अरहंत बनना होगा और फिर आप सिद्ध बनोगे। तो अरहंत का यदि स्वरूप याद कर लिया है तो सिद्ध का आधा तो वैसे ही याद हो जाता है। मैं क्या क्या बताया था? जो गृहस्थ अवस्था त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निज स्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय करके अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए हैं, है ना। ऐसा इसका स्वरूप पता है अनंत परमेश्वर का। तो उनके इसमें 4 अनंत चतुष्टय प्रकट हुए। कैसे? 4 कर्मों का नाश करने पर। कौन से 4 कर्म? घाती कर्म जो है वो कौन कौन से घाती कर्म? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, मोहनीय और अंतरा। इनके चारों के अभाव से क्या हुआ है? एक एक गुण प्रकट हुआ है। तो वो जो गुण प्रकट हुए हैं उनको अनंत चतुष्टय कहते हैं। इस तरह से सामान्य से अरहंत की परिभाषा। कितना टाइम लगा बोलने में? वो पॉइंट तो आप देखो इसमें कितने लिखे। मेन जो लिखा ना, जो गृहस्थपना त्याग कर मुनि धर्म अंगीकार कर निस्वभाव साधन द्वारा 4 घाती कर्मों का क्षय कर अनंत चतुष्टय रूप विराजमान हुए। कितनी लाइन है? 5 लाइन है। ये आपको याद करनी है। भजन याद है कि नहीं आपको? भजन याद है ना, स्तुति याद है, ये भी याद होना चाहिए। ये आप मेरे अपने लिए नहीं कर रहे, आप जिनके दर्शन कर रहे हो, नमोकार मंत्र बोल रहे हो, उनका स्वरूप ही अपने को याद नहीं है। आप उनके स्वरूप के बारे में विचार क्या करोगे जब आपको उनका डेफिनेशन याद नहीं है। चिंतन तो तभी कर पाओगे ना जब आपको कुछ याद होगा। कैसा है अनंत चतुष्टय, है ना, कौन से गुण है, क्या किया है, गृहस्थ अवस्था का त्याग किया है, किसका नाश किया है, कर्मों का नाश किया है, कैसे अरहंत बने हैं, अपने आत्मा के आश्रय से अरहंत बने। ये हम विचार भी तब कर पाएंगे जब हमें ये याद रहेगा। और भगवान को देखकर बस आप देखते रहो, नमोकार मंत्र बोलते रहो, उससे परिणामों में बहुत ज्यादा विशुद्धि अंतर नहीं आएगा। हम दर्शन किस लिए करते हैं? उनके जैसा बनने के लिए, अच्छा लगता है। तो आप उनके जैसा बनने के लिए आपको कुछ पता तो होना चाहिए ना। तो इसलिए ये आपको स्वयं के लिए परिभाषा याद करनी, ठीक है। इसके बाद में सिद्ध परमेष्टि जो है उनका स्वरूप है 46 मूल गुण जो है पापा जी ने करवा दिए आई थिंक आप लोगों को, तो इसलिए भूल नहीं रहे हैं। क्लास लगी थी ना बीच में आप लोगों की?
हाँ, रिजल्ट था। और क्यों? ठीक है, अब आपको तो हो गए 46 मूल गुण जो है गए आपके। सिद्ध परमेष्टि किसे कहते हैं? सिद्ध बताए थे ना उन्होंने, वही तो उन्होंने बताया था, इसलिए मैंने कहा कि वो तो आपको बता चुके हैं। नहीं, उसको आपको ना मैं वो दे दूंगी, व्हाट्सएप कर देंगे आपके ग्रुप पे, क्योंकि उसमें एक्सप्लेन करने का कुछ नहीं है। क्या क्या है, जैसे अब आकाश निर्मल रहता है, 10 दिशाएं निर्मल रहती है देवों के, और जन्म के अतिशय खून सफेद होता है ना, अतुल्य बल होता है। तो ये सब है, वो आपको ग्रुप पे आज ही भेज देंगे, आप उसको पढ़ लेना, और उसमें कोई डिफिकल्टी है तो फिर आप अगली बार पूछ लेना, क्योंकि वो बहुत सिंपल है। जैसे केवल ज्ञान का अतिशय नख केश नहीं पढ़ते, केश और नख नहीं बढ़ते, तो उनका शरीर कैसा हो गया है, परम औदारिक हो गया है, तो उनके के बाल है वो जैसे है वैसे की वैसे रहेंगे, नाखून है वो भी वैसे की वैसे रहेंगे। तो ये सब आप पढ़ के समझ सकते हैं। ठीक है, असिद्ध परमेष्टि किसे कहते हैं ये भी हमने कर लिया था, इसको वापस से थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। अरहंत बन गए ना, क्या लिखा है, जो अरहंत चार घाती कर्म का क्षय कर और कुछ समय बाद संपूर्ण द्रव्य का संबंध छूट जाने से पूर्ण मुक्त हो गए। पूर्ण मुक्त का मतलब क्या है कि अरहंत जो है वो पूर्ण मुक्त नहीं हुए थे। क्यों नहीं हुए? क्योंकि उनको शरीर है और चार कर्म भी बाकी है, तो वो संसार में है। लेकिन सिद्ध भगवान कैसे हैं कि ये सब जो चीजें हैं, जो शरीर है, शरीर के आश्रय से जो होने वाले कर्मों का उदय आदि बन रहा था, वो सब चला गया, कुछ भी नहीं बचा, सिर्फ एक आत्मा प्योर जैसा होना चाहिए वैसा उनका प्रकट हो गया। इसलिए क्या कहा, पूर्ण मुक्त हो गए हैं। और लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हुए। लोक के अग्रभाग से मतलब क्या है, ऊपर। हम सामान्य से क्या कहते हैं, सिद्ध शिला के ऊपर विराजमान है। तो सिद्ध शिला के ऊपर जो है वो किस तरह से होता है, ये हमने लास्ट टाइम देखा था कि जो लोक है उस लोक में जो त्रस नाड़ी है उसके बीचों बीच में ये गोल दिख रहा है ना आपको, दिख रहा है पीछे तक? तो ये जो गोल है ये सिद्ध शिला है, और इस सिद्ध शिला के भी ऊपर ये तीन वलय है। उन तीन वलय में जो सबसे आखिरी वाला वलय है, तनुवाद वलय, जो ग्रीन कलर की लेयर है, उसमें जैसे अपने गैस के बलून होते हैं, उनको छोड़ते तो दीवार पर जाकर वो टिक जाते हैं एंड तक। तो इसी तरह से सारे सिद्ध परमेष्टि मुक्त होने के बाद उस वाद वलय के अंतिम प्रदेश तक इस तरह से सबके सिर जो है वो समान है, और हाइट सबकी अलग अलग होती है। कोई बैठकर मोक्ष गया है, कोई खड़े खड़े मोक्ष गया है, तो वो उसी अवस्था में उनकी आत्मा के प्रदेश रहते हैं। और एक ही जगह पर अनंत अनंत सिद्ध परमेष्टि होते हैं। शरीर तो है नहीं कि एक दूसरे को रोकेंगे, तो इसलिए कहा लोक का अग्र, अग्र यानी उत्कृष्ट, सबसे ऊपर का जो भाग है वहां पर आगे वाला जो भाग है, तो लोक के अग्र भाग में किंचित न्यून पुरुषाकार। किंचित न्यून पुरुषाकार का मतलब क्या है कि जो मोक्ष है वो कौन जाते हैं, मुनिराज जाते हैं ना। तो मुनिराज जो है वो पुरुष है, तो पुरुष जैसा शरीर है वैसे ही आत्मा के प्रदेश भी उस रूप ही रहते हैं। जैसे हम अभी स्त्री के शरीर में है, तो हमारी आत्मा के प्रदेश भी किस रूप में है, स्त्री के शरीर के आकार रूप से है। हाथी का शरीर होगा तो आत्मा के प्रदेश कैसे होंगे, हाथी के शरीर के आकार से। जैसे हम बर्फ जमाते हैं या आइसक्रीम जमाते हैं, तो कैसे जिस बर्तन में जमाते हैं वैसी जमती ना। आप ग्लास में जमाओगे ग्लास के आकार का, कटोरी में जमाओगे कटोरी के आकार का। तो उसमें जो कटोरी होती है, उस कटोरी की बॉडी की जो लेयर है वो आप छोड़ दो, अंदर जो उसमें जितनी जगह उतने में ही बर्फ जमता है ना, उतना बड़ा। तो कटोरी बराबर नहीं निकलता है, कटोरी का ऊपर का जो स्टील की बॉडी है इतनी मोटाई छूट जाती है ना उसकी। तो इसी तरह से जो शरीर है, उस शरीर के ऊपर की जो चमड़ी है जिसको हम बोलते हैं डेड बॉडी, स्किन, उसमें आत्मप्रदेश नहीं होते हैं। और इसके अलावा दांत में है ना, और जो पेट में खाली जगह है,
वहां पर जैसे जहाँ फूड होता है, खाना होता है, वहां पर आत्म प्रदेश नहीं होते। ठीक है, तो ये सब जगह घन होती है, एक जैसे जैसे जहां जहां खाली है वहां पर क्या हो गया, घन हुआ, ठोस हुआ। तो थोड़ा सा जो आत्म प्रदेश है वो शरीर के आकार से कम रहते हैं। जैसे कटोरी का उदाहरण लिया ना, तो एग्जैक्ट कटोरी के बराबर नहीं है, कटोरी की जो लेयर है उससे कम है, तो उसको कहा किंचित न्यून। किंचित न्यून यानी थोड़ा कम। तो इस तरह से पुरुष के आकार में जो आत्म प्रदेश है उस पुरुष के आकार से थोड़ा सा आप कम कर लो, इस आकार में सिद्ध भगवान के आत्म प्रदेश होते हैं। देखो लिखा है, नाक के छेद, पेट की पोल के और मक्खी के पंख जितनी पतली सबसे ऊपर वाली चमड़ी की परत के जितना क्षेत्र है उतना आप कम कर लो। तो बहुत ज्यादा कम हो गया ऐसा नहीं है, लेकिन वहां पे नहीं है इसलिए कम भी हुआ है। तो लोक के अग्रभाग में किंचित न्यून पुरुषाकार विराजमान हो गए हैं। एक कुछ समय भी आपको बताया था लास्ट टाइम। कुछ समय का मतलब क्या है कि दीक्षा कब ली जा सकती है, 8 वर्ष की अवस्था में दीक्षा ली जा सकती है। तो मान लो किसी मुनिराज ने 8 वर्ष की उसमें दीक्षा ली, उम्र में किसी मुनिराज ने मतलब किसी बालक ने दीक्षा ली और मुनि बन गए, और अंतर मुहूर्त में ही उनको क्या हो गया, केवल ज्ञान भी हो गया और मोक्ष भी हो गया। उनकी आयु भी उतनी ही थी। तो कुछ समय में क्या हो गया, अंतर मुहूर्त कम से कम, यानी केवल ज्ञान होने के बाद अंतर मुहूर्त कम से कम रहेंगे। और मैक्सिमम यदि हम देखें कि 8 वर्ष की उम्र में उन्होंने दीक्षा ली, और कब तक वो केवल ज्ञान सहित अरहंत बन करके रह सकते। जैसे हम कहते हैं ना कि इतने साल तक महावीर भगवान की दिव्य ध्वनि गिरी, या इस समय इनको केवल ज्ञान हुआ और इस समय इनको मोक्ष हुआ। ज्ञान कल्याणक और एक मोक्ष कल्याणक, ऐसे 2 कल्याणक अलग अलग होते हैं ना। तो ज्ञान कल्याणक में तो क्या लिया जाता है कि अरहंत कब बने, और एक होता है दीक्षा कल्याणक। दीक्षा कल्याणक में क्या लिया जाता है, कब दीक्षा ली। तो हमने ऐसा निकालना है कि सबसे पहले दीक्षा ले ली, यानी जितनी जल्दी ली जा सकती है। तो बालक को 8 वर्ष की अवस्था में सम्यक प्राप्ति की योग्यता हो जाती है। तो उन्होंने किसी जीव ने 8 वर्ष की अवस्था में मुनि दीक्षा ले ली और केवल ज्ञान भी हो गया, मान लो, तो क्या बन गए, अरहंत बन गए। अब अरहंत बन करके उनकी उम्र कितनी थी, मनुष्य की कर्म भूमि के जीव की आयु जो है वो मैक्सिमम कितनी हो सकती है, 1 कोटि पूर्व। कितनी हो सकती है, कोटि बोलो या करोड़ बोलो, एक ही बात है। तो 1 करोड़ पूर्व की मैक्सिमम आयु है, तो उसमें से कितना कम करना, 8 वर्ष और 2 मुहूर्त, इतना। तो उतना समय तक वह अरहंत बन के रहे। तो कुछ समय बाद कहा ना हमने कि अरहंत बनने के कुछ समय बाद सिद्ध हुए। तो कितने समय बाद सिद्ध हुए, तो कोई जीव अंतर मुहूर्त बाद सिद्ध हुआ, कोई जीव 1 साल बाद सिद्ध हुआ, कोई जीव 2 साल, 3 साल, 4 साल, ऐसा कर करके कितने समय तक लगाना, तो 1 पूर्व में 8 वर्ष 2 मुहूर्त कम कर दो। 2 मुहूर्त कैसे कम किए कि वो दीक्षा लेने का मुहूर्त, और उन्होंने श्रेणी वगैरह मानकर केवल ज्ञान प्राप्त किया, अरहंत बने, उतने में कुछ समय तो लगे ना, एकदम मुनि लेते से तो भगवान नहीं हो जाएंगे। तो ध्यान लगाया, तो उसके 2 अंतर मुहूर्त कम किए। अभी वर्तमान में नहीं है क्योंकि अभी पंचम काल चल रहा है। तो चतुर्थ काल चलता है तब मैक्सिमम आयु इतनी हो सकती है। आदिनाथ भगवान की आयु कितनी बताते हैं, है 84 लाख पूर्व है ना, तो यहाँ पे कितनी लिखी है, एक पूर्व है ना, उसमें 84 लाख करोड़ 84 लाख का आप स्क्वायर करोगे तो 70,56,000 करोड़ वर्ष आते हैं। तो बेसिकली 1 करोड़ पूर्व जो है वो कैसे बना है, पूर्वों से बना है। कितने पूर्व हो गए, 1 करोड़ पूर्व। नहीं समझ में आया, जैसे करोड़ रुपयों में कैसे बनता है,
1 लाख, 2 लाख, 3 लाख, 4 लाख, 50 लाख, 100 लाख, कितने? 100 लाख का 1 करोड़ होता है। तो यहाँ पर भी हमने लाख पूर्व है, 100 लाख पूर्व है ना, उनका क्या किया, 1 करोड़ पूर्व बनाया। करोड़ है ना, तो पहले करोड़ आया तो लाख से करोड़, लेकिन एक पूर्व कितने वर्ष का होता है, तो हमने कहा 1 लाख कितने का होता है, तो 1 लाख हमारा होता है कितने का होता है, 100,000 है ना। आप 10,000 10,000 ऐसे करते जाओ तो ऐसे 100,000 हो जाएंगे, तो उतने का 1 लाख बनता है। तो इसी तरह से एक जो पूर्व है वो पूर्व कितने का है, कितने वर्षों से बनता है, तो 84 लाख वर्षों का वर्ग करना, स्क्वायर, यानी 84 लाख वर्ष गुणा 84 लाख, तो गुणा करके जो निकला है वो लिखा है, यानी 70,56,000 वर्ष का एक पूर्व। और ऐसे कितने पूर्व लेना, 1 करोड़ पूर्व, यानी बहुत बड़ी आयु। तो आदिनाथ भगवान की तो इतनी भी नहीं थी, उनकी 84 लाख पूर्व थी। ठीक है, तो इस तरह से मैक्सिमम जो डिफरेंस है, यानी अरहंत बंदे 8 वर्ष में और 1 करोड़ पूर्व की आयु है, तो उसमें से बस 8 वर्ष और 2 मुहूर्त कम कर दो, तो इतना भी कुछ समय हो सकता है। तो कितने वेरी करता है, मतलब कब दीक्षा ली और कब उनकी आयु पूर्ण होकर मुक्त होंगे, तो इसलिए सबका एक जैसा नहीं रहेगा ना, जितनी आयु है और आपने केवल ज्ञान कब प्राप्त किया, तो वो अंतर अलग अलग हो सकता है। तो यहाँ जगन्य और उत्कृष्ट बताया। कुछ प्रश्न है? 2 मुहूर्त, एक तो दीक्षा आदि ली जो वो प्रोसेस है ना, छठे सातवें गुण स्थान में किया, और श्रेणी चढ़ी उसका मुहूर्त, इस तरह से आप 2 मुहूर्त। हाँ हाँ, ये कम से कम वाला बताया। ठीक है, इसके बाद में क्या लिखा, ये अपने को समझना था, जिनके द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का पूर्ण अभाव हो गया है। कर्म हमने सामान्य से 2 प्रकार के समझे थे, एक द्रव्य कर्म और भाव कर्म। अब यहाँ पे क्या है, तीसरा नौ कर्म भी बताया। तो सबसे पहले कर्म क्या होता है ये थोड़ा सा अपन डिस्कस करते हैं, फिर उसके बाद में तीनों को समझेंगे। कर्म मतलब क्या समझते हो आप कुछ? अपने कार्य यानी कर्म, वो करता, वो कर्म नहीं लगाना संस्कृत वाला, बरताने कर्म को कर्ण से, कर्म यानी जो घड़ा बन गया वो कर्म हो गया, वो नहीं लगाना। कौन सा कर्म है? जिनका ज्ञान होता है। द्रव्य कर्म है, भाव कर्म है, और कोई इन्होंने परिभाषा बिल्कुल वो बताइए, शास्त्रीय परिभाषा। कर्म अच्छा सुना है कि नहीं सुना आप लोगों ने, कहाँ सुना है? या फिर कर्म करते जाओ, फल की इच्छा मत करो। पूजा करते हो कि नहीं आप लोग? पूजा में धूप चढ़ाते हैं, धूप चढ़ाते समय क्या मंत्र बोलते हो? अष्ट कर्म दहनाय धूपम निर्वामिति। तो हाँ, अष्ट कर्म शब्द आता है, तो आपको कभी विचार नहीं आया, आप पूजा करते हैं तो अरे कर्मों से दुखी हूँ, कर्मों से दुखी, ऐसा गाते तो रहते हैं हम, कर्म नष्ट होकर के भगवान बन गए, आप सुखी हो। तो कर्म का है क्या? तो जो कर्म जो है हमको दिखते नहीं है, उसका फल दिखता है। कैसे पता चला है कि कोई कर्म नाम की चीज है? तो उसके लिए हमें न्याय से हम सिद्ध करते हैं। कैसे सिद्ध करेंगे कि आप स्त्री हो, है ना, स्त्री क्यों हो, लड़की क्यों बने, आप लड़का क्यों नहीं बने? ठीक है, आप जैन ही क्यों बने, आप माहेश्वरी बन जाते, अग्रवाल बन जाते। आप काले क्यों, गोरे क्यों नहीं, आप गोरे हो आप काले क्यों नहीं हो, आपकी आंखें भूरी क्यों है, आपको याद क्यों नहीं रहता है, या आपका ज्ञान इतना अच्छा है ना, 2 भाई है 3 भाई है, तीनों में से सबको एक जैसा व्यवहार मिलता है क्या घर में? माता पिता का प्रेम सबसे है, मोह भी सबसे है, लेकिन ऐसा होने पर भी माता पिता का जो नेचुरल स्नेह है अलग अलग रहता है। और
उनका सबका पुण्य का उदय भी अलग अलग है, दिखता है ना। पुण्य का उदय मतलब सबकी जो लाभ है, जो काम तीनों कर रहे हैं, ऐसा होने पर भी सबको फल अलग अलग मिलता है। तीनों मान लो सेम क्लास में, जैसे एक क्लास में 50 स्टूडेंट है, तो सबको एक जैसे नंबर आते हैं क्या? सब लोग याद करते हैं, सब पढ़ाई करते हैं, सब फर्स्ट आना चाहते हैं, लेकिन ऐसा होने पर भी सबके नंबर अलग अलग है ना। आप उससे पूछोगे क्लास से बाहर आके आंसर बता देगा, लेकिन कॉपी में लिखने में गलत कर दिया। क्वेश्चन पूरा वो आंसर पूरा प्रोसेस पूरा सही किया, लेकिन क्या करा? क्वेश्चन ही गलत उतारा, है ना। टीचर क्या बोल रही है, भैया सब सही है लेकिन आप ये तो देखो कौन से क्वेश्चन को आपने क्या किया। तो ये कैसे होता है, कहाँ से होता है कि ऐसा ही क्यों हुआ, है ना। गाय का बच्चा ही क्यों बना, शेर का ही क्यों बना, उसके परिणाम ऐसे क्यों हुए। तो ये सारी जो चीजें हैं, हमारा ज्ञान कम है ज्यादा है, कुल में अच्छा व्यवहार है खराब व्यवहार है, हम पैसे वाले क्या हुए, हम गरीब घर में हुए, तो ये सब चीजें जो है किसकी सिद्धि करते हैं? कर्म की सिद्धि करते हैं। एक कर्म होता है जो जीव अपने पूर्व में जिसने जैसे भाव किए उससे उसका बंध वैसा हुआ, और उसको फिर भविष्य में वैसा वैसा फल मिलता है। यानी किसी और ने काम किया और यह इसको फल मिल रहा है, ऐसा नहीं है। हमने जो बीज बोया था वैसा ही हमको फल मिलेगा, इसे कहते हैं कर्म। तो कर्म जो है हमको फल कैसे देते हैं कि पहले हम क्या करते हैं? भाव करते हैं। क्या भाव करते हैं? किसी को मारने का, किसी को पीटने का, किसी को खाना देने का, किसी का खाना रोकने का, इस तरह के भाव करते हैं ना। हम दिन भर कुछ ना कुछ भाव कर ही रहे हैं। तो वो भाव जो है उनको कहते हैं भाव कर्म। क्या कहते हैं? भाव कर्म। तो यहाँ शास्त्रीय भाषा में क्या लिखा है? मोह राग द्वेष रूपी विकारी भाव। जो अपने बच्चों के प्रति हमारा विकार हो रहा है, ये मेरा बच्चा है, इसको सब जायदाद मिलनी चाहिए, इसके नाम होने चाहिए, है ना, इनके बच्चे को नहीं मिले, या इसको कम मिलना चाहिए, हमारे बच्चे को ज्यादा मिलना चाहिए, दुकान की चाबी मेरे बच्चे के हाथ में रहना चाहिए, ये सब अपने परिणाम चलते हैं ना। तो ये परिणाम होकर के फिर जो हम सारे भाव करते हैं, इधर उधर की मायाचारी करते हैं, किसी की निंदा कर रहे हैं, किसी की प्रशंसा कर रहे हैं, तो वो सारे परिणाम है भाव कर्म। और उन भाव कर्म के निमित्त से आते हैं फिजिकल द्रव्य कर्म। फिजिकल यानी क्या? एग्जिस्ट करते हैं कर्म परमाणु पुद्गल, जो आकर आत्मा के साथ लग जाते हैं, बंधन को प्राप्त होते हैं। यानी कोई चीज है जो आप आत्मा के साथ लग गई है, वो कब जाएगी? जब तक वो फल नहीं देगी तब तक वो नहीं जाएगी। उसे कहते हैं द्रव्य कर्म। क्या कहते हैं उसको? क्या लिखा है? आत्मा से संबद्ध कारवाण वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद। अब ये सारे शब्द जो है वो सब आपने पहले नहीं सुने। तो आत्मा तो सुना है कि नहीं, है ना। आत्मा से संबद्ध, संबद्ध संबद्ध है आत्मा से लगे हुए। क्या लिखा है? कारवाण वर्गणा रूप पुद्गल स्कंद। कारवाण वर्गणा का क्या मतलब है कि कुछ भी चीज आकर के हमारी आत्मा से नहीं बंधती है। जैसे मैग्नेट होता है, तो मैग्नेट किसको आकर्षित करता है? आयरन, है ना, लोहे को। उसके अलावा कोई धातु होगी तो उसको आकर्षित करेगा क्या? उसको चिपकेगा क्या? मैग्नेट को ये अट्रैक्ट करने के लिए आयरन ही चाहिए आपको। इसी तरह से आत्मा में यदि कर्म, ठीक है, शरीर और उससे संबंधित पदार्थ, ऐसे ही हम किताब से पढ़ रहे हैं और किताब से पढ़ते पढ़ते क्या हो गया, बारिश आ गई या फिर उसका पेज गायब है और हमको उस पेज का ज्ञान नहीं हुआ, तो वहां पर वो जो पेज नहीं है वो क्या बन गया? ज्ञानावरण के उदय में नौकर। हम क्लास गए और क्या हो गया? लाइट चली गई, या दीदी नहीं आए, या हम जाना चाहते थे और हमको बाधा आ गई, तो वहां पर हमारा अंतराय कर्म का उदय है, ज्ञानावरण में नौ कर्म बन गया हमारा शरीर उसके उदय में। तो इस तरह से अलग 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 बहुत सारी चीजें हैं, और वो चीजें हमें किस में निमित्त बनती है? कर्म का फल देने में निमित्त बनती है। तो एक तो हो गए आत्मा के भाव, है ना, दूसरा हो गया जो उद्गल स्कंद है वो द्रव्य कर्म, और उसको फल देने में निमित्त जो शरीर आदि पदार्थ है वो नौ कर्म। तो सिद्ध भगवान के क्या है, ये क्यों पढ़ रहे हैं?
कि सिद्ध भगवान के इन तीनों का अभाव हो गया है। किस किस का? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म का। कैसे अभाव हुआ अब ये समझते हैं। अरहंत भगवान के कितने कर्म नष्ट हुए? 4। सिद्ध भगवान के कितने कर्म नष्ट हुए? 8। मतलब 4 और नष्ट हो गए। 4 तो पहले ही हो गए थे, 4 अब और नष्ट हो गए। तो 8 ही कर्म होते हैं और 8 ही नष्ट हो गए, तो द्रव्य कर्म पूरे नष्ट हो गए। द्रव्य कर्म नष्ट हुआ है तो शरीर जाएगा कि नहीं जाएगा? शरीर किसके उदय से मिला है? कर्म के उदय से मिला है। तो कर्म का उदय जा रहा है तो शरीर को भी ले जाएगा। तो शरीर जा रहा है तो उससे संबंधित बाहरी पदार्थों से संबंध छूटेगा कि नहीं छूटेगा? छूट जाएगा। तो भाव कर्म तो पहले ही नष्ट हो गया था। कब? जब अनंत बने थे तब। और द्रव्य कर्म और नौ कर्म ये भी नष्ट हो गए, एकमात्र आत्मा बचा। तो इस तरह से सिद्ध भगवान के जो 3 कर्म है, द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नौ कर्म, इन तीनों का अभाव हो गया। इसके कारण से क्या हुआ है? समस्त आत्मिक गुण प्रकट हो गए हैं। जैसे पर्दा डला हुआ था मूर्ति पर, वह पर्दा हटा दिया तो क्या हो गया? मूर्ति प्रकट हो गई। तो इसी तरह से हमारे आत्मा के गुणों पर आवरण डले हुए थे, है ना, ढके हुए थे। तो जब वो आवरण हट गया तो क्या हो गया? गुण प्रकट हो गए। तो ऐसे 8 कर्मों के अभाव से 8 गुण प्रकट हो गए। कौन कौन से? तो अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत वीर, शायिक सम्यक्त्व, अव्याबाधत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व और अगुरु लघुत्व। ऐसे करके 8 गुण है। इसका दोहा है, दोहा यदि आपको सुनना हो तो फिर हम बता देंगे, नहीं तो आप ऐसी लाइन से याद कर लें। तो कौन से 8 कर्म है? ज्ञानावरण, दर्शनावरण, अंतराय, मोहनीय, वेदनीय, आयु, नाम और गोत्र। अब किसके अभाव से क्या प्रकट हुआ? तो जो 4 घातिया के ये हम पहले पढ़ के आए थे ना। ज्ञानावरण के अभाव से अनंत ज्ञान प्रकट हुआ, दर्शनावरण के अभाव से अनंत दर्शन, अंतराय के अभाव से अनंत वीर। ये तीनों तो पहले की जैसे ही सेम है। फिर वहां पर हमने लिखा था मोहनी के अभाव से अनंत सुख, यहाँ पर चेंज हो गया। उसको क्या लिखा है? मोहनी के अभाव से शायिक सम्यक्त्व। मोहनी कर्म के 2 भेद करते हैं, दर्शन मोहनी और चारित्र मोहनी। तो जो सम्यक्त्व का घात करता है वो होता है दर्शन मोहनी कर्म। तो यहाँ पर उसी को लिया गया है, क्योंकि सुख जो है वो वेदनी के अभाव से अव्याबाधक तो जो प्रकट हुआ है वहां पर उसको ले लेते हैं। जो अनंत सुख है ना वो कहीं गया नहीं है, वो 8 गुण है तो उनको अब इधर उधर करके समझाया है। तो मोहनीय जो है उस कर्म के अभाव से क्या बताया? शायिक सम्यक। क्या बताया? वेदनी के अभाव से अव्याबाधक, आयु कर्म के अभाव से अवगाहनत्व, नाम कर्म के अभाव से सूक्ष्मत्व, है ना। सूक्ष्म में छ जो है वो आधा है, पूरा लिखा हुआ है, आप उसको करेक्ट कर लेना। सूक्ष्मत्व, सूक्ष्म लिखते हैं ना, छ क्षत्रिय का जो होता है वो कैसा होता है? आधा, तो उसको आधा कर लेना। फिर है गोत्र कर्म के अभाव से अगुरु लघुत्व। इस तरह से 8 गुण प्रकट हुए। क्या मतलब है? सबसे पहले गोत्र कर्म का समझते हैं, रिवर्स चलते हैं, सरल है। गोत्र कर्म का काम क्या होता है? उच्च नीच आचरण होना जीव का, उच्च नीच आचरण होना। उच्च नीच आचरण कैसे? कि जैसे हम लोक में देखते हैं अलग अलग कुल होते हैं, क्षत्रिय कुल, वैश्य कुल, ब्राह्मण कुल, जैन कुल, है ना। ऐसे अलग अलग प्रकार की कुल व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था है। तो जिस कुल का जो व्यक्ति होता है उसके संस्कार वैसे ही होते हैं, छूटते नहीं है। समझ में आता है कैसे नहीं छूटते? ये तो नहीं, वो कर भी ले तो भी उनके जो मानसिकता है, जो संस्कार है, वो उसी तरह के रहते हैं। कैसा है कि जैसे छोटे लोग जो है ना, वो बन गए, पढ़ लिया, आजकल तो सब चल कर रहे हैं, प्रोग्रेस कर रहे हैं,
तो वह बन गया, कोई ऑफिसर बन गया। लेकिन ऐसा होने पर भी उनके जो संस्कार हैं, जैसे पैसे को इकट्ठा करके रखने की, खर्चा नहीं करना, या जो भाषा है वो भाषा हल्की होना, स्त्री के संबंध में जो सोच है, या किसी भी जो एक सोच होती है, बड़ों की सोच है ना, कोई भी आया तो उसको आपने दे दिया, इसको दे दो, ये दे दो, इसको कर दो, खुश रखो, है ना। और एक की आदत होती है, इसको हम क्यों दें, इसने मुझे दिया क्या, इससे हमने लिया तो हम इसको इतना देंगे, इसने हमको नहीं दिया तो हम इसको नहीं देंगे। ये जो हिसाब रखने की आदत है, ये संस्कार दिखते हैं कि नहीं दिखते अलग अलग। ये कहीं भी बैठ गए, किसी भी लोग से बात कर रहे हैं, हम लोग एक बार हम बाहर जाते हैं ना, तो वहां पर एक काम वाली बाई को रखा था हमने बर्तन मांजने के लिए। तो उसमें जैसे कुछ भोजन बच जाता है तो अपन देते हैं, तो हमने उसको कटोरी में दिया था, तो कटोरी तो कैसे ले जाएगी, तो उसने क्या करा कि डस्टबिन में थैली रखी हुई थी, तो वो डस्टबिन में से कचरा निकाल के उसने वो रोटी उसमें रख ली और ले गए। आप सोचो, आप इमेजिन कर सकते हो कैसा। और उसको कुछ फर्क ही नहीं है, मतलब वो जो थैली चाहिए उसको, तो उसने वो थैली उसमें से खाली कर ली और अपना खाना रख लिया और ले लिया। वो खाएगी भी सही वास्तव में, मतलब वो ले जा रही है, खाएगी भी सही। ये संस्कार होते हैं कि कैसा आपका जो चर्या है, आप किस तरह से आप क्या काम करते हो ना। लोग रेल में जो वो होते हैं शौचालय, उसके बाहर बैठकर भी लोग खा रहे थे, खाते कि नहीं, देखा कि नहीं देखा। अरे रोड पे देख लो ना, रोड पे जो ये होते हैं ठेले वाले, पानी पूरी और ये लोग, तो कुछ लोग तो रहते हैं जो होटल में जाके खाते हैं, कुछ लोग सड़क पे खाते हैं। सड़क पे भी वो कहाँ पर है ना, बूथ घर है कहाँ है उसके पास में, किस जगह पे है, कोई उसको कोई मतलब नहीं कहाँ का पानी लाके कर रहा है, उसको मालूम भी होगा तो भी वो जाके खा लेगा। ये ज्ञान होने पर भी वो कर रहा है इस प्रकार, खुद भी खा रहा है और दूसरे को भी खिला रहा है। तो ये जो संस्कार होते हैं, ये संस्कार में जो अंतर आता है वो गोत्र कर्म के कारण से, ऊंच नीच का व्यवहार होना। तो इसके अभाव से, इस गोत्र कर्म के अभाव से क्या हो गया, अब इस तरह का व्यवहार नहीं बचा, है ना। अगुरु लघु, छोटा बड़ा पना, यहाँ पर हल्का भारी पना लेते हैं कि जो आत्मा है उसमें ना हल्का पना है न भारी पना है, न गुरु न लघु, न छोटा है न बड़ा है, दोनों ही तरह से लगा सकते कि आत्मा जो है ना किसी से छोटा रहा ना किसी से बड़ा रहा, कोई भेदभाव नहीं, समानता है। और फिर नाम कर्म से क्या है, सूक्ष्मत्व। ये नाम कर्म से क्या मिला हुआ है, हमको शरीर मिला हुआ है। तो जो शरीर में मिला है, इसके कारण हम क्या हो गए हैं, परतंत्र हो गए। जैसा शरीर मिला है हमको उसके अकॉर्डिंग ही चलना पड़ेगा। गाय का शरीर होता है तो गाय जैसा प्रवर्तन करती है वैसा ही करेगी। शेर का शरीर मिला है तो उसको उसके हिसाब से प्रवर्तन करेगा। नारकी का शरीर मिला है तो वो नारकी नारकी जैसा ही प्रवर्तन कर सकता है, वो मनुष्य जैसा प्रवर्तन नहीं कर सकता, है ना। देव का शरीर है तो देव देव जैसा प्रवर्तन करेगा। तो उस शरीर में रहकर उसका बंधन हो गया, उतने समय तक तो उसको उस शरीर में रहना ही रहना है। जैसे कि हमने किसी गाय को खूंटी से बांध दिया, उसके पास में घास भी है ना, और पानी भी रखा है, जो उसको चाहिए सब पदार्थ रखे हैं, और वो जो खूंटी है उसी के भीतर रखे हुए। लेकिन वह गाय उस खूंटी को छोड़कर कहीं और जा सकती है क्या, जो उसमें दिया गया है वो खा सकती है, लेकिन उस रस्सी की मर्यादा के बाहर नहीं जा सकती। रस्सी जितनी दूर तक जाएगी उतनी दूर तक वो जाएगी। तो इसी तरह से नाम कर्म से हमको शरीर मिला है, हम स्थूल हो गए हैं। स्थूल हो गए यानी आत्मा तो यूं तो इंद्रियों से जान नहीं सकते, लेकिन हम आपको पकड़ सकते हैं कि नहीं, आपको दुखी कर सकते हैं, सुखी कर सकते हैं, रोक सकते हैं, आपका मरण हो सकता है। स्थूल हो गया कि नहीं हो गया। तो नाम कर्म से हमें स्थूलत्व की प्राप्ति हुई है, और नाम कर्म का अभाव होने से सूक्ष्म हो जाते हैं कि अब किसी की पकड़ में नहीं आएंगे, कोई परतंत्रता नहीं बची। जो परतंत्रता शरीर में रह करके थी, है ना, भोजन करना ही पड़ेगा हमें, फिर भोजन किया है तो निहार भी करना ही पड़ेगा, नहाना भी पड़ेगा, ये सारी परतंत्रता है कि नहीं। स्त्री है तो स्त्री के शरीर की जो परतंत्रता है वो उस रूप में रहेगी सही। तो ये सारी परतंत्रता शरीर ही नहीं है तो आत्मा की कुछ भी नहीं बचा,
सूक्ष्म हो गया, इंद्रियों के द्वारा अब जाना नहीं जा सकता, केवल ज्ञानी जीव ही मात्र आत्मा को जान सकते हैं। एक हम स्वयं अपनी आत्मा को जान सकते हैं और भगवान जान सकते हैं। इसलिए इसको क्या कहा, सूक्ष्मत्व। आत्मा में कौन सा गुण प्रकट हो गया, समझ में आया? आत्मा के ही गुण बताए जा रहे हैं। स्थूल था नाम कर्म के कारण अब क्या हो गया, सूक्ष्म। स्थूलपना कैसे समझ में आया, दिख रहा है, पकड़ सकते हैं, रोक सकते हैं, इंद्रियों के द्वारा आत्मा को हम जान सकते हैं। और सूक्ष्म कैसे हो गया, शरीर का अभाव हो गया, तो हम देख भी नहीं सकते, उसको पकड़ नहीं सकते, किसी भी प्रकार से हमारे द्वारा आत्मा नहीं जान सकते, इसलिए सूक्ष्म हो गया। फिर है तीसरा आयु कर्म। आयु कर्म से क्या प्रकट हुआ है, अवगाहनत्व। अब इनका कार्य और जो गुण प्रकट हुए इनमें थोड़ा सा अंतर बन जाता है। आयु कर्म क्या करता है, जैसे आयु से समझ में आता है 100 वर्ष की आयु है, तो 100 वर्ष की आयु इसका मतलब क्या है कि उस शरीर में जीव 100 साल तक रहेगा। यानी किसी ने जन्म लिया है तो 100 साल तक उस शरीर में रहेगा, तो वह 100 साल तक रहना ये कौन निश्चित करता है, आयु कर्म। तो आयु कर्म के कारण जीव को संसार में रहना पड़ रहा था, उसकी स्थिति बनी हुई थी, रुका हुआ इस शरीर में। अगर हमारे शरीर नहीं हो, आयु नहीं हो, तो हम शरीर भी धारण नहीं करेंगे, है ना, फिर 4 गति में भी नहीं जाएंगे। नहीं समझ में आया? यदि आयु नहीं होगी तो हम अगला भाव धारण नहीं करेंगे, अगला भाव धारण नहीं करेंगे तो शरीर नहीं मिलेगा हमको, शरीर नहीं है, किसी गति में नहीं है, हम मुक्त होकर। तो ये आयु कर्म के कारण से हमको स्थिति मिली है ना, इस संसार में रुकना पड़ रहा है, इसलिए हम क्या हो गए हैं, पराधीन, रुके हुए हैं, बंधे हुए हैं। और जब आयु कर्म का अभाव हुआ तो हम क्या हो गए, छूट गए। तो उसके कारण से अवगाहनत्व गुण प्रकट हुआ। अब ये जो अवगाहनत्व गुण है ये क्या करता है कि रोकता नहीं है, एक आत्मा दूसरे आत्मा को रोकता नहीं है। कैसे नहीं रोकता है कि जहां पर एक सिद्ध भगवान है वहां पर अनंत सिद्ध भगवान है उसी जगह पर। जैसे हमने पानी है, पानी में क्या डाला, शक्कर डाली, चली गई, नमक डाला, नींबू डाला, सब के सब उस पानी में घुल गए उसी जगह पर। उसी तरह से एक जगह पर अनंत सिद्ध भगवान है, किसके कारण से, अवगाहन, हम किसी को बाधा नहीं दे रहे। जहां पर मैं हूं तुमको जितने द्रव्यों को रखना हो उतने को रख लो, मुझे उससे दुख नहीं है। अभी तो क्या होगा, आप 3 लोग बैठे हो, है ना, उसी जगह पर मैं बीच में एक जने को बिठा दूं तो क्या हो जाएगा, हो सकता है आप थोड़े थोड़े इधर उधर हो जाओ, लेकिन आप जितने आओगे उससे ज्यादा आप घुसा सकते हो क्या। मान लो 20 लोग आते हैं एक लाइन में, सबको बिठा दिया, अब 21वें को बिठाएंगे तो क्या होगा, हमको भी और सबको ही दिक्कत आएगी। लेकिन आत्मा को ऐसी दिक्कत नहीं है ना, एक जहां पर है वहां पे दूसरा आ गया तो वो अपने अनंत गुणों से सुखी है और मैं अपने अनंत गुणों से सुखी हूँ, एक दूसरे को कोई बाधा नहीं कर रहे। उसे क्या बताया, अवगाहनत्व गुण। समझ में आया? दोनों के कार्य अलग अलग है। आयु कर्म क्या कर रहा है, संसार में रोक के रख रहा है, और अवगाहनत्व क्या कर रहा है, एक दूसरे को बाधा नहीं पहुंचा। फिर इसके बाद में है वेदनी। वेदनी यानी अव्याबाध सुख प्रकट हो गया। पहले जो सुख प्रकट हुआ था वो कैसा था, अनंत सुख, लेकिन अब कैसा हो गया है, वो अनंत सुख में कोई बाधा नहीं है। तो पहले क्या बाधा थी कि शरीर आदि थे तो संसार में रुकना पड़ा था, है ना, बाहर में सम्मिश्रण आदि की रचना, सता 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 आदि का उदय चल रहा था, तो उसके कारण जो अनंत सुख है वो पूर्ण रूप से अव्याबाद नहीं था। अव्याबाद का मतलब क्या है, बाधा से रहित, बाधा से रहित। तो अब जो सुख है वो कैसा हो गया है, अव्याबाद, कोई किसी प्रकार की बाधा नहीं, लिमिटलेस, अनंत। अनंत सुख को ही क्या नाम दे दिया है, अव्याबाद। तो वो जो सुख मोहनीय में लिखा था वो यहाँ आ गया, कहाँ पर, वेदनीय में। और जो शायिक सम्यक तो है, ये
भी मोहिनी का ही है, मतलब मोहिनी के दो भेद करते हैं, दर्शन और चारित्र। तो चारित्र गुण का अभाव होने से सुख प्रकट हुआ और दर्शन गुण का अभाव होने से सम्यक्त प्रकट हुआ। तो उस सम्यक्त को यहाँ पर लिखा है शायिक सम्यक्त, जब उसी को बोलेंगे, क्योंकि वेदनी का अभाव नहीं हुआ ना, तो एक सामान्य से अनंत सुख प्रकट हुआ ऐसा कहा जाएगा। ठीक है, समझ में आए? तो ये 8 गुण प्रकट हुए, सब एक बार रिपीट करेंगे गुणों के नाम। अनंत ज्ञान, अनंत दर्शन, अनंत सुख, अनंत वीर्य, शायिक सम्यक्त्व, अव्यबाधत्व, अवगाहनत्व, सूक्ष्मत्व, अगुरुलघुत्व। ये 8 गुण हो गए। अनंत परमेष्टि के कितने गुण बताए? 46। और सिद्ध परमेष्टि के कितने बताए? तो अरहंत बढ़े कि सिद्ध बढ़े? तो असिद्ध के तो कम है, अनंत के तो ज्यादा है। फिर सुखी कौन ज्यादा है? नहीं, तो भी वो 46 जो है वो सिद्ध के नहीं है। कौन से वाले अरहंत के? जो 4 अनंत चतुष्टय हम बोलते हैं 46 मूल गुण में, वो 4 सिद्ध के हैं और 4 और नए हो गए। तब कौन बड़ा ज्यादा? जितने ज्यादा मूल गुण उतना ज्यादा सुखी, उतना बड़ा भगवान हो गया ना। कि भैया उनके जो 46 मूल गुण बताए हैं उसमें 4 अनंत चतुष्टय को छोड़कर जितने भी सारे हैं वो सब बाहरी है। बाहरी कैसे? भामंडल है। भामंडल का आत्मा से कुछ संबंध है क्या? 3 छत्र है, 3 छत्र का संबंध है क्या? धुंधुबी है ना, वर्षा हो रही है गंधोदक की, सफेद रक्त है, जितनी भी चीजें हैं उनका आत्मा से कोई संबंध नहीं है, बाहरी चीजें, शरीर या फिर बाहरी चीजें। तो जब शरीर ही नहीं बचा तो वो सारे गुण तो जाने ही है, जाने कि नहीं जाने? सफेद रक्त बचेगा क्या? शरीर चला गया रक्त बच जाए, होगा ही नहीं। तो इसलिए अरहंत भगवान के तो 4 ही थे मूल में, और उन 4 में 4 और बढ़ गए सिद्ध भगवान के। तो 4 तो 8 तो हमने गिनाए हैं। मूल में तो कितने गुण होते हैं? आत्मा में अनंत गुण है और सिद्ध भगवान के भी अनंत गुण प्रकट हो गए हैं, लेकिन वो अनंत गिनाए नहीं जा सकते, है ना। आप 8 याद कर लो वही बहुत है, 8 समझ लो, उससे आप ध्यान लगा लो। अनंत आप जान भी लोगे तो आप उसको याद नहीं कर सकते, हम जान नहीं सकते, हमारे ज्ञान की शक्ति नहीं है। अनंत जानना हो तो क्या करो? केवल ज्ञान बन जाओ, केवल ज्ञान में आपको सारे गुण पता चल जाएंगे अपने। तो सिद्ध भगवान बड़े हैं, उनको किसी भी प्रकार का संसार से संबंध नहीं बचा है। जैसा शुद्ध आत्मा है वैसे सिद्ध भगवान, जो हमें होना है, जो हमारा स्वभाव है। और अरहंत भगवान तो क्या है? प्रोसेस है। जैसे टीचर बनना है तो टीचर बनने के लिए क्या करना पड़ता है? पढ़ाई तो करनी पड़ेगी, बीएड करना पड़ता है ना। तो बीएड करने के बाद आप ट्रेनिंग भी दोगे। तो बीएड कर लिया है लेकिन अभी ट्रेनिंग पीरियड में चल रहे हैं अरहंत भगवान। और सिद्ध भगवान क्या है? टीचर बन गए, ऐसा कंपैरिजन है, उदाहरण है। तो इस तरह से जो सिद्ध भगवान है वो मूल में बड़े भगवान है, लेकिन हम नाम किसका लेते हैं पहले? अरहंत भगवान का। क्यों लेते हैं? दिव्य ध्वनि कीर्ति उनकी समशरण होता है और हमको मोक्ष का उपदेश, कैसे हम सुखी हों वो कौन बताते हैं? अरहंत। हमें उन्होंने बताया इसलिए हमारे लिए वो पूज्य है, हमने उनको पहले याद किया। अब इस यहाँ पर अंतर है अरहंत और सिद्ध परमेष्टि में। तो ये अंतर से दोनों का स्वरूप और अच्छे से समझ में आ जाता है। क्या बताया है? सबसे पहले अरहंत शरीर सहित है। तो मंदिर जी में किसकी प्रतिमा है? और सिद्ध भगवान की नहीं है, रहती है लेकिन उनकी प्रतिमा नहीं है ना, उनका खाली आकार होता है, प्रतीक होता है कि इस तरह के सिद्ध भगवान होते हैं, ध्यान के लिए एक उपयोग लगाने के लिए बनाया जाता है। वहां पर भी वो खाली स्पेस ही होती है। ठीक है, तो सिद्ध भगवान कैसे है? शरीर रहित है। फिर दूसरा है गुण में।
तो अनंत भगवान के कितने कर्म नष्ट हुए हैं? 4। सिद्ध भगवान के 8। अनंत चतुष्टय प्रकट हुए 4 घाती कर्म और इनके 8 गुण प्रकट हुए। अनंत भगवान कैसे हैं? संसारी। संसारी क्यों कहा? अभी संसार में ना शरीर सहित है, अभी उनका शरीर का अभाव नहीं हुआ है। और सिद्ध भगवान कैसे हैं? मुक्त है। फिर अरहंत भगवान कहाँ है? मध्य लोक में, जहां पर हम है वही रहते हैं, है ना। समर्षण भी रहेगा तो कहाँ रहेगा? यही रहेगा। और सिद्ध भगवान कहाँ है? लोकाग्र में, तो ऊर्ध्व लोक में कहाँ है? तो दोनों अलग अलग जगह पे है ना, तो एक वहां अंतर हो गया। फिर अरहंत भगवान का उपदेश होता है, क्योंकि उनके अभी शरीर है, वचन है, इसलिए उनका उपदेश होता है। सिद्ध भगवान का होगा क्या? शरीर ही नहीं है तो भाषा की बात ही नहीं बनती। फिर अनंत भगवान इंद्रिय गम्य है। इंद्रिय गम्य का मतलब क्या है? हम उनको जान सकते। समझ शरण में जाएंगे तो हमको कुछ दिखेगा कि नहीं दिखेगा? भगवान दिखते ना, भले ही हमको आत्मा नहीं दिख रही है, लेकिन इस शरीर में महावीर भगवान की आत्मा है, उसको हम नमस्कार कर रहे हैं। उस शरीर को नमस्कार क्यों करते हैं? क्योंकि उसमें भगवान की आत्मा है। अब वो आत्मा चली जाएगी तो हम कहाँ पता लगाएंगे? कौन से महावीर भगवान ने ढूंढ लेंगे? कहाँ से मोक्ष गए? कहाँ से मोक्ष गए? पावापुर। तो पावापुर में जाके हम देखेंगे ऊपर कितने सारे अनंत भगवान बैठे ना, इनमें से ये वाले महावीर भगवान। कर सकते हैं क्या हम ऐसा? क्योंकि इंद्रिय गम्य नहीं है, हम आंखों से उनको नहीं देख सकते। तो ये दोनों में अंतर है। फिर पर द्रव्यों से संबंध विद्यमान है। पर द्रव्य में क्या आ गया? सबसे पहले शरीर और कर्म दोनों ही है, तो उन दोनों से अरहंत भगवान का संबंध अभी पूरा छूटा नहीं है। और सिद्ध भगवान का किसी भी प्रकार का संबंध नहीं है। फिर इनके द्रव्य कर्म और नौ कर्म है ना। द्रव्य कर्म है, 4 कर्म बचे हुए, और 9 कर्म में क्या लेंगे? शरीर है और बाहर समर्षण आदि है, तो 9 कर्म भी है। और सिद्ध भगवान के क्या क्या नहीं है? द्रव्य कर्म, भाव कर्म और नौ कर्म। तो इस तरह से अरहंत और सिद्ध परमेष्ठी का अंतर हो गया। दोनों परमेष्ठी का स्वरूप हमने समझ लिया। अब आपको क्या करना है? याद करना है। क्या याद करना है? देखो, मैंने नहीं बोला अंतर याद करने का लेकिन ये जो 2 परिभाषाएं हैं अरहंत और सिद्ध की, ये तो आपको कंपलसरी याद करनी है। और आप याद कर लो तो इंद्रांति को बता देना कि हमने याद कर लिया, तो फिर अपन अगली क्लास रखेंगे। और अंतर जो है वो आपकी इच्छा पे निर्भर करता है। अभी नहीं तो बाद में तो याद करना ही है, एग्जाम में तो आपको पूछेंगे इसे, तो आपको तब तो करना ही है। अब आते हैं, किस पे आते हैं? कुछ प्रश्न है क्या इसके पहले? नेक्स्ट अपन टॉपिक पे चले। अरहंत और सिद्ध भगवान से रिलेटेड कुछ प्रश्न है क्या? नहीं है, ठीक है। तो अब आगे है आचार्य, उपाध्याय और साधु परमेष्ठी। तो उनमें पहले एक सामान्य स्वरूप समझते हैं। सामान्य स्वरूप का क्या मतलब है कि चाहे आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, ये तीनों ही, इनमें ये चीजें तो पाई ही जाएंगी। ये मूल में है, इनका स्वरूप जो है ना ऐसा होगा ही होगा। जैसे हमने सिद्ध और अरहंत परमेष्ठी के लिए कहा कि मुनि होकर के ना दीक्षा ले, गृहस्थपना त्यागा, मुनि धर्म अंगीकार किया, तो ये तो दोनों ने ही किया है। सिद्ध भी अरहंत तो बने ही है, और अरहंत ने भी वो सारी प्रोसेस की, तो वो दोनों में कॉमन हो गई ना। तो इसी तरह से आचार्य हो, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु हो, उनमें ये स्वरूप तो पाया ही जाएगा। फिर उनके विशेषताएं हैं जो अपन अलग अलग देखेंगे। तो सामान्य स्वरूप में क्या है? ये किस किस से विरागी हुए हैं? संसार, शरीर और भोगों से विरागी होकर। विरागी समझ में आता है? दिया है ना, संसार को छोड़ दिया, शरीर को भी छोड़ दिया। छोड़ा कहाँ है? शरीर तो चल रहा है साथ में। और भोग, खाना पीना छोड़ दिया क्या? ये शब्द देखो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है? विरागी होकर। एक होता है विरागी और एक होता है वैराग्य।
कुछ अंतर है क्या? क्या अंतर है? आपने बोला अंतर है तो आपको बताना पड़ेगा। कुछ अंतर हो तभी तो कहा ना अंतर है। वैराग्य कहते ही इसको है जिसने संसार शरीर भोगों से विराग किया है। ठीक है, तो क्या मतलब हुआ? आगे यानी राग से रहित है। राग से रहित का मतलब क्या हुआ कि जिसको राग नहीं है तो उसको द्वेष भी नहीं है ना। द्वेष जो है वो पहले जाता है और फिर राग जाता है। पहले क्या जाता है? द्वेष, और फिर राग जाता है। तो यदि हमें कहा विरागी, तो विरागी में क्या हुआ? राग गया, तो राग गया तो द्वेष गया कि नहीं गया? गया। यानी राग भी नहीं है और द्वेष भी नहीं है। तो किस किस के प्रति? संसार, शरीर और भोग, इन तीनों के प्रति इस संसार में सुख है। इस संसार में सुख है कैसे? हमने लास्ट टाइम जब गृहस्थपना समझा था ना, तब हमने ये समझा था गृहस्थ का भाव वही संसार है, उसका त्याग करना। गृहस्थपना का भाव है नहीं मैं जॉब करूं, पैसे कमा लूं, इसको ऐसे अरेंज कर दूं, ये घर ऐसे सजा दूं, नहीं बच्चे को ऐसे बढ़ाओ, इसको ये राय दे दूं, इसके यहाँ पर ऐसे कमीशन मिल जाएगा, ऐसे ऐसे करके जो है कहीं हमको बंद बन जोड़ना है ना, मिल बांट कर रहना। जो सोशलाइजेशन का भाव है वो होता है गृहस्थपना, यह संसार का भाव। ये मेरे, ये तेरे, मेरे तेरे का भाव करना, ये मेरा, ये तेरा, ये मैं, ये तू। जो एकत्व ममत्व कर रहे हैं वो सब क्या है? संसार। जिस जिस पदार्थ से हमको सुख और दुख हो रहा है वो हमारे संसार में आता है। जैसे बच्चे का संसार क्या होता है? मम्मी पापा, स्कूल की टीचर, स्कूल के फ्रेंड्स, उसके वीडियो और उसके टॉयज, है ना। उसमें उसके जो टॉयज है उसको उन्हीं से मतलब है। या बाजार में जाएगा तो नया खरीद के लाया तो क्या होता है? वो दिन ले लेके घूमेगा तो, है ना। बाथरूम में जाएगा तो भी, स्कूल जाएगा तो भी, बैग में भी उसके वो टॉय रखा रहेगा जब तक कि उसके पास नया नहीं आ जाता। तो ये उसका संसार है। हमारा क्या है? घर, है ना, पत्नी, बच्चे, पति, सास ससुर, मम्मी पापा, पड़ोसी अड़ोसी, ज्यादा से ज्यादा। और फिर हम बता दो बच्चे का स्कूल, जो इतना है मतलब आप थोड़ा सा और फैला लो, बच्चे से ज्यादा फैला लो, लेकिन उससे ज्यादा हमारा संसार है क्या? ये पूरा संसार तो एक सामान्य से संसार कहने में जा आ रहा है, लेकिन हमें जिससे सुख दुख होता है वो हमारा संसार है। तो उस संसार से विरक्ति होना, उस काव्य का समाप्त होना, उसमें सुख बुद्धि समाप्त होना। शादी करके सुख है, अभी तो कोई नहीं बोलेगा लेकिन फिर भी हम अपने बच्चे की शादी कराना चाहते हैं। हमें पता है हम कैसे भोग रहे हैं, है ना। आप मान लो आपकी लड़की है, मान लो मतलब है आपकी लड़की, और हम भी लड़की है, और हमने शादी करी और हम भुगत रहे यानी देख रहे हैं क्या क्या करना पड़ता है खुश रहने के लिए, लोगों को खुश रखने के लिए। फिर भी हम हमारी बच्ची की भी होता है, हमको पता है बहू आएगी तो क्या होएगा, लेकिन फिर भी हम उसकी कितने जोर शोर से उसकी शादी करवाते हैं लड़की की, और फिर वो आती है, फिर हमारा संसार बढ़ जाता है, सुखी दुखी होता है। करते कि नहीं करते? पता है, लेकिन फिर भी क्यों? हमने सुख मान रखा है, शादी में सुख है, एक साथ होना चाहिए, बच्चा होना चाहिए, दो नहीं करो लेकिन एक तो होना चाहिए, बच्चे के बिना क्या? जिसने जिसमें मान रखा है। तो वो जो संसार में एक तो राग और एक द्वेष, ये जो भाव है, इसमें विरक्ति होना, सुख बुद्धि समाप्त होना। जो गृहस्थी बसाने इस भाव समाप्त हो तो वो विरक्ति कहलाएगी, वो विराग कहलाएगा, है ना। ऐसे ही शरीर, ये कितना भी अपने को घर वालों के प्रति कम हो जाए, एक स्थिति आती है कि आपको पति से भी इतना नहीं है ना, और बच्चे भी बाहर पढ़ने चले गए हैं, उनकी जॉब वॉब ये भी, पत्नी भी सेटल है, बच्चा भी है, तो एक स्थिति ऐसी आती है कि हमको अपने बच्चों से भी नहीं है और पति से भी नहीं है, और बड़े तो है बच्चे ही नहीं, हम
मैं के हमारे वाले लोग तो नहीं है। तो हमको किससे मोह बचता है? कितना भी हो जाए अपने शरीर से मोह नहीं टूटता है, उसके प्रति जो राग है वो खत्म नहीं होता है। कैसी भी स्थिति हो जाए हम उसको स्वस्थ रखना चाहते हैं, मेंटेन करके रखना चाहते हैं, अपनी छवि को हम अच्छे बना के रखना चाहते हैं, किसी न किसी रूप में तो हमें राग बना ही रहता है। द्वेष होगा, रोग होगा तो क्या होगा? द्वेष होगा ना, अरे ये शरीर छूट जाए, कैंसर हो गया या कुछ ट्यूमर हो गया, तो हमको क्या लगता है, अरे कहाँ क्या शरीर मिला है, ये भाव समाप्त होगा तो क्या होगा, हम इस शरीर से छूट जाएंगे। तो ऐसा राग द्वेष नहीं होना, स्वरूप समझ रखती ये शरीर साधन है, इसके लिए धर्म साधन करोगे तो ठीक है, और नहीं तो ये तो आपसे बस सोखता जाएगा, आपकी जो सब चीजें हैं वो शरीर लेता जाएगा और कभी भी फलीभूत नहीं होगा। समझ में आता ना, सोखना, आपकी ऊर्जा, आपके सुख, सब चीज शरीर ले रहा है, लेकिन कितना भी दे दो ये भरा पूरा नहीं रहता, सूखा की नहीं रहता। शरीर की स्वरूप समझ करके विरक्ति होना कि भोगों में, इसमें भोग में सुख नहीं है। भोजन आप कितना भी कर लो, इतना आप 4 घंटे लगा के बहुत अच्छी कचौरी बना लो, समोसा बना लो, जलेबी बना लो, रसगुल्ले, गुलाब जामुन बना लो, खाओगे तो क्या होगा? कितनी देर में खाओगे? कितना खाओगे? पूरा दिन लगा के क्या किया फिर? अच्छा, किसी खिला के पेट भर जाए, वो खा, लेकिन उससे प्रशंसा मिली, अरे बहुत अच्छा, इतनी सारी चीजें बनाई थी, बहुत अच्छा ध्यान रखते हो आप, है ना, बस ये खा के आप सुखी हो गए। उसको समझना कि भोगों से मैं सुखी नहीं हूँ, अपने ज्ञान से सुखी हूँ, ऐसा समझ करके उनसे विरक्ति होना, तो वहां पर होगा विराग। संसार, शरीर और भोगों का स्वरूप समझकर उसमें सुख की भावना नष्ट होकर आत्मा में सुख है ऐसा भाव उत्पन्न हुआ, तो उसे कहा है वैराग्य। ऐसा क्षणिक वैराग्य नहीं कि अरे पत्नी हो गई है तो शादी में तो झगड़ा ही, अपन तो चलो ब्रह्मचारी रहो, क्योंकि घर में हमने जितने 4 लोग देखे ना, 4 होते रहते हैं, क्योंकि वो आपने नहीं देखा है। आप किसी और को देखोगे तो रम जाओगे वहां, तो आपको वास्तव में आत्मा के प्रति रुचि नहीं है, आपको उस चीज से हेट हुई है, इसलिए आप यहाँ पर आकर लगे, तो वहां विरक्ति नहीं कही जाएगी। ठीक है, ऐसे ही आपको रोग हो गया तो अरे शरीर तो ऐसा ही है, अब क्या करेंगे, तो अपने को तो इसी धर्म अच्छा लगता है, तो अभी आपका शरीर अच्छा होगा तो आप आओगे क्या यहाँ पे? अच्छा मतलब धर्म में रुचि लगेगी क्या? कि वो परिस्थिति, अगर वो वास्तव में नहीं है तो वहां वैराग्य नहीं कहा जाए। और यदि वैराग्य नहीं है ना, तो आत्मा का बल नहीं है, आत्मा का बल नहीं होगा तो फिर आप कितने समय तक आप मुनि दीक्षा ले, आपकी चल पाएगी बिना संक्लेशता के? परिणामों में स्थिरता कैसे बन पाएगी? एक समझ रहे, समझ में आ रहा? आर्य उपाध्याय साधु कोई भी हो, उनके अंदर में आत्मा का बल होना चाहिए कि मुझे यही सुख है, संसार में, शरीर में, भोगों में सुख नहीं है, ऐसी भावना से वैराग्य होकर के दीक्षा ली उन लोगों ने। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट है। फिर समस्त परिग्रह का त्याग कर, चाहे आचार्य, चाहे उपाध्याय हो, चाहे साधु, एक कपड़े मात्र का भी परिग्रह उनके पास में नहीं रहता है। मात्र पीछी कमंडल और शास्त्र ये उनके रहते हैं। तो वस्त्र नहीं है तो वस्त्र से नहीं है तो अन्य चीजों की तो बात ही नहीं है। ठीक है, ये आप समझ लेना कि साधु है तो इनके पास तो नहीं होगा, लेकिन आचार्य के पास तो चलेगा, या उपाध्याय के पास तो चलेगा, लैपटॉप चलेगा। ये कुछ नहीं है, ये परिग्रह किसी भी प्रकार का परिग्रह, कोई आचार्य, इनकी परिग्रह नहीं होना चाहिए। ठीक है, अगर परिग्रह रहेगा तो क्या रहेगा? विरक्ति हुई, क्या सुख की बुद्धि बढ़ी हुई है ना, तभी तो नहीं चीज छूटी आपसे। सुख यहाँ है, ये नहीं दिख रहा, वहां है, दिख रहा है ना, तभी तो वो पदार्थ नहीं छूटा। ठीक है, फिर शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार कर। मुनि अवस्था में मुख्य रूप से तो क्या करना है? आत्मा का अनुभव करना है। वो वह अंगीकार कर आपको आप अनुभव करते, आपको आप नहीं, आपको आप नहीं, आपको आप,
स्वयं को स्वयंभूप अनुभव करते हैं, अपने उपयोग को बहुत नहीं भ्रमाते हैं। बहुत नहीं भ्रमाते हैं, इसके मंदिर में क्या चल रहा है, उनके वहां पे क्या चल रहा है, ये क्या पढ़ा रहे हैं, क्या चल रहा है, इसमें क्या हुआ, ये सब नहीं, बस जो अपना अध्ययन किया, अपने संघ की जो बात है और अपने आत्मा की जो चर्चा है उतना ही। लोगों से पूछ रहे कौन मंत्री है, कौन राष्ट्रपति है, कौन मंत्री है, क्या किया इसने, ऐसा कर दिया, भ्रष्टाचार किया, बहुत उपयोग को नहीं भरमाते, जितना जरूरी है बस उतना ही मिनिमम रखते। मंद राग में शुभोपयोग भी होता है पर उसे हेय मानते हैं। शुभोपयोग होता है षट शकर वंदना प्रतिकाय सर्ग, इनकी क्रियाएं होती, देवसी क्रियाएं होती अलग अलग प्रकार की, तो उसको भी क्या मानते हैं, शास्त्र लिखना है, पढ़ाना, ये क्या है, शुभोपयोग। भक्ति भक्ति करते कि नहीं मुनिराज, आचार्य भक्ति, सिद्ध भक्ति, तो ये भी शुभोपयोग है। तो मुख्य में तो क्या है, अपनी आत्मा का अनुभवन करना, ये मुनिराज का स्वभाव है, मतलब उनका कर्तव्य है, उनको यही करना है। लेकिन पूरे समय तो आत्मा में नहीं लगा रह सकता अपना समय। अपन भी देखते कि हम मंदिर में भी आ जाएंगे तो भी हम पूरे समय ध्यान करते रहे, ऐसा तो नहीं होता है। कभी पाठ करेंगे, कभी पूजा करेंगे, कभी माला फेरेंगे, हम पढ़ेंगे, अलग अलग करते हैं ना। तो उद्देश्य तो क्या है कि हम थोड़े थोड़े समय में अपनी आत्मा का अनुभव करें। तो इसी प्रकार उनको भी बीच बीच में शुभ भाव होते हैं, किसी को पढ़ाने का, ग्रंथ लिखने का, अलग अलग जो परिणाम है अलग अलग व्यवस्था के अनुसार होते हैं। पर उसे क्या मानते हैं, हेय मानते हैं, हेय या छोड़ने योग्य, कि इनसे हट करके मुझे क्या करना है, आत्मा का अनुभव करना है। तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभ उपयोग का अस्तित्व ही नहीं होता है ना। तीव्र कषाय का अभाव यानी तीव्र, जैसे हमें जैसे कषाय चल रही है, बच्चे को मार देते हैं ना, अपने पति से झगड़ा कर लेते हैं या बाहर हम झगड़ा कर लेते हैं, तो इस तरह की जो तीव्र कषाय है उनको मुनिराज नहीं पाए जाते, ये अस्तित्व ही नहीं रहता, ऐसा नहीं है, अशुभ उपयोग भी पाया जा सकता है। पूरी तरह से इसको हम यहाँ पर ही नहीं होता है, इसको सही करवा देंगे अगली बार, कि जो अशुभोपयोग है वो पाया जाता है। कैसे पाया जाता है कि विहार आदि निहार आदि करने गए ना, या कुछ ऐसे प्रसंग बने जिनसे उपयोग से में चला जाए, तो बिल्कुल ही नहीं रहता है ऐसा नहीं है, लेकिन आप समझ लो नेग्लिजिबल, शुभोपयोग ज्यादा है, पुण्य के यानी शुभ पढ़ने पढ़ाने इत्यादि के काम ज्यादा है, और जो अशुभ है, अशुभ यानी हमारे जैसे पाप रूप कार्य नहीं है, शुभ में नहीं रहा उनका उपयोग, तो उसको क्या कह दिया, अशुभ उपयोग। तो वो उपयोग भी समझ लो है, इसलिए कहा अस्तित्व ही नहीं रहता, शुभोपयोग। मंद राग है ना, क्रोध और मान जो होता है ना, उसमें शुभ भाव नहीं बन सकता। द्वेष रूप जो परिणाम होते हैं उसमें शुभ भाव नहीं बन सकते। जो शुभ भाव है, जैसे पुण्य है, शास्त्र की भक्ति, जो भक्ति का अनुराग परिणाम है वो शुभ भाव है, वो शुभ भाव राग रूप है, भगवान अच्छे हैं, इनकी भक्ति अच्छी है, ये परिणाम उसको क्या कहा है, मंद राग। लोभ और माया वो कषाय क्या है, राग रूप है, तो उसमें आपको पुण्य भाव हो सकता है, शुभ भाव हो सकता है। शास्त्र लिखने का भाव वो क्या है, राग रूप है ना, कि मैं अच्छा शास्त्र लिखूं, लोगों को कल्याण करुणा राग, निराश प्रवचन भी आ जाएंगे, उसमें उपदेश आ जाएगा, पढ़ाना पढ़ना। कुछ प्रश्न है इसमें, समझ में आया कि नहीं आया, फिर से देखते हैं ना। संसार शरीर और भोगों से विरागी होकर फिर समस्त परिग्रह का त्याग कर शुद्धोपयोग रूप उन्हीं धर्म अंगीकार, तीन प्रकार के होते हैं, कौन कौन से, शुभोपयोग, अशुभोपयोग और शुद्धोपयोग। तो क्या मतलब होता है, तो आपको वो इजीली समझ में आ जाएगा। तीन उपयोग में शुद्ध, शुद्ध समझ में आता है, प्योर, जैसा आत्मा का उपयोग है वैसा रहना, उसमें कोई मिक्सचर नहीं होना। और एक है शुभ और अशुभ, ये दोनों अपोजिट है।
अशुभ मतलब क्या है? पापों में प्रवृत्ति करने का परिणाम। 5 पाप, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषय में प्रवृत्ति करना। तो मुनिराज भी कभी कभी भक्ति सुनते हैं तो उस समय उनको परिणाम आ जाए भजन अच्छा है, तो अच्छा है तो उनकी प्रवृत्ति हो गई ना इंद्रिय भोग में। तो उन्होंने यू ऐसे पाप में प्रवृत्ति नहीं की, हिंसा, झूठ, चोरी, कुशल परिग्रह नहीं कर रहे, लेकिन किसी भोग है ना, उन्होंने आहार लिया, तो आहार लेकर उनको क्या अनुकूल था, तो भले ही वो समता रखने का प्रयास करते, लेकिन ऐसा विचार आ गया कि अच्छा है, ऐसा भाव आ गया, तो क्या हुआ? प्रवृत्ति हो गई ना विषय में, तो अशुभ उपयोग भी उनके बन जाता है। करना नहीं चाहते हैं, है ना, करना तो क्या चाहते हैं? शुद्धोपयोग, लेकिन शुद्धोपयोग पूरे समय नहीं रहता, तो शुभोपयोग रहता है, और कभी कभी अशुभोपयोग भी हो जाता है। तो अशुभोपयोग यानी क्या बताया? 5 पाप, 4 कषाय, 5 इंद्रिय विषय में प्रवृत्ति। और शुभोपयोग मतलब क्या है? देव, शास्त्र, गुरु की भक्ति आदि, यानी उनको अच्छा लगना, उसमें अपना उपयोग लगाना, उसको कहा है शुभोपयोग। और शुद्धोपयोग यानी शुभ भी नहीं है, अशुभ भी नहीं है, एक अपनी आत्मा में उपयोग लगा हुआ है, उसको कहा है शुद्धोपयोग। अब आप मुझे ये बताओ कि हमको इनमें से कौन सा उपयोग होता है? होता है? कौन सा चल रहा है? अभी शुभ उपयोग चल रहा है, क्योंकि हमारी भक्ति आदि के परिणाम है। अच्छा, मंदिर से बाहर जाओगे तो कौन सा उपयोग चलेगा? कैसे चलेगा? जाओगे नहीं, यदि बाहर निकलोगे तभी हो जाएगा तुम्हारे। और यहाँ पढ़ते पढ़ते भी यदि आपको घर की याद आ गई, बच्चे की याद आ गई, तो कौन सा उपयोग हो गया? देखो, घंटे में से हमको अशुभ उपयोग कितनी देर रहता है? जब नींद में तब कौन सा उपयोग चल रहा है? अशुभ। जब सुबह उठे तब कौन सा उपयोग चल रहा है? एकमात्र जब हम मंदिर में आते हैं तब हमारा शुभ उपयोग चलता है। उस कितनी देर चलता है ना, जितनी लॉटरी लग जाए, जितनी देर हमको घर का भाव नहीं आए कि अरे सीटी लगा के आए थे, गैस बंद करी कि नहीं करी, ये उसने क्या करा होगा, स्कूल गया कि नहीं, कपड़े पहने कि नहीं, ये भाव जब तक नहीं आए तब तक अपना शुभ उपयोग है, और जब वो आ गया तो शुभ उपयोग हो गया। तो ये देखना चाहिए कि हमारे जीवन में मैक्सिमम नंबर ऑफ टाइम हमारा कौन सा उपयोग चल रहा है? शुभ का बंद होता है, पाप का बंध होता है। और शुभोपयोग से क्या होता है? क्या बंद होता है? आपने बोला है ना, और वास्तव में वो सही है कि शुभोपयोग से पुण्य का बंद होता है और अशुभोपयोग से पाप का बंद होता है। अच्छा, हमको जो अच्छा उदय में आता है वो कौन से कर्म के उदय से आता है? पाप कर्म के उदय से आता है कि पुण्य कर्म के? जो अनुकूलता अच्छी मिली वो किसके उदय से मिली है? पुण्य के उदय से, है ना। और हम चाहते क्या है? पुण्य चाहते, चाहते भी नहीं। पुण्य का उदय कब चाहते हैं? कितने घंटे चाहते हैं अपने जीवन में? हमेशा ही चाहते हो ना, 24 घंटे हमको क्या बना रहे? पुण्य का उदय। अब आप ये सोचो कि हम चाहते 24 घंटे पुण्य का उदय है, और हम पुण्य का बंद कितने घंटे करते हैं? 1 घंटा मंदिर में रहते हो तो जितना घंटा रहता है कि हम मोस्ट ऑफ द टाइम हम पाप का बंद कर रहे हैं, और हम क्या चाहते हैं कि हमारे पुण्य का उदय हो। बंद तो हम कर रहे हैं पाप का, और उदय क्या चाहते हैं? आप पुण्य का बंद करोगे तो पुण्य का उदय आएगा ना। कैसे आएगा? आपके धन कमाने से धन आएगा कि पुण्य के उदय से धन आएगा? पुण्य का उदय होगा तो धन आएगा, नहीं तो धन कमाओगे तो चला जाएगा, आएगा नहीं आपके पास में। इसलिए ये बताया मैंने कि हमारी अपेक्षा कैसी है और हमारा जीवन कैसा चल रहा है। हम चाहते तो पुण्य का ही उदय है, दूसरे के पुण्य को उदय को देखकर ईर्ष्या करते हैं, कह रहे इसको कितनी अच्छी गाड़ी है। पिछ
अभी नहीं है, कन्वर्ट भी हो सकता है, ऐसा नहीं है। जैसे कि कई बार आपने सुना होगा ना कि उपसर्ग टल गया, या फिर इन्होंने भक्तामर का पाठ किया, इसी माला फेरी तो ऐसा हो गया। तो संक्रमित कन्वर्ट भी होते हैं, जो हमारा पाप का उदय होता है ना वो कन्वर्ट होता है। जैसे कि आपको बहुत कषाय चल रही थी घर में और आप मंदिर में आकर बैठ गए, आकर बैठ गए, आपने मन में लगाया, तो आप जो असाता चल रही थी, फील हो रही थी, वो बदलकर पुण्य हो गई। जो उदय आपका पाप रूप आ रहा था ना, वो पुण्य में बदल गया, क्योंकि आपके परिणाम अच्छे हुए ना। जो परिणाम खराब चल रहे वो ही पाप का उदय है, जो अच्छा नहीं फील कर रहे वो पाप का उदय है। पूरी तरह से कन्वर्ट हो जाए ऐसा जरूरी नहीं है, लेकिन संक्रमित हो जाते हैं। और जैसे फ्यूचर के लिए आते हैं कि तो फ्यूचर होते ही है कर्म का। जैसे राजा श्रेणी की कहानी आती है, उसमें क्या आया था कि उन्होंने राजा श्रेणी के गले में महाराज मुनिराज यशोधर के गले में सर्प डाल दिया था, और आ गए, और बहुत दिन तक वो मुनिराज ऐसे ही गले में सर्प डला हुआ था। तो जब सर्प डाला तब कौन से नरक का बंध हुआ? 7वें नरक का। फिर जब वापस गए तब उन्होंने देखा तो बहुत प्रायश्चित हुआ, और प्रायश्चित से बाद में सम्यक्त्वादि प्राप्त करके उन्होंने जो 7वां नरक है उसको कम कर दिया। तो अपने परिणामों से जो बांधा भविष्य, मतलब पहले बांधा, उसको भी हम कम कर सकते हैं, घटा सकते हैं। वो भी हो सकता है, संभवित है ना। क्षय कैसे होगा कर्मों का? अगर वो उदय में आएंगे ही सही तो, कि मुनिराज अपने भावों के विशुद्धि से वो कर्मों का क्षय करते, इसका मतलब उनका कन्वर्जन, क्षय आदि संभव है ना। तो ये इनको उपयोग समझने का फल ये कि हम जैसे परिणाम देंगे वैसे फल मिलेगा। तो अब आपको ये निश्चित करना है कि आपको कैसा फल चाहिए। और फिर भी हमारी दृष्टि किस पे बनी होती है? शुभोपयोग पे। ठीक है, आप अभी शुभोपयोग पे तो दृष्टि बनाओ, जब आपकी दृष्टि इस पे बनेगी तब हम शुद्धोपयोग की बात करेंगे। लेकिन यहाँ पर मुनिराज के स्वरूप में देख रहे तो मुनिराज के लिए क्या बताया है कि 3 उपयोग है। तो शुद्धोपयोग रूप मुनि धर्म अंगीकार किया है, और मंद योग में शुद्धोपयोग होते हैं, लेकिन उसे क्या मानते हैं? हेय। और तीव्र कषाय का अभाव होने से अशुभोपयोग का अस्तित्व ही नहीं रहता। इस तरह से ये आचार्य उपाध्याय का सामान्य स्वरूप समझा है, और 3 उपयोग समझे। कुछ प्रश्न है इसमें? नहीं, छोड़, शराब पीने योग्य है कि क्या है? छोड़ने योग्य ना, है ये है। तो इस तरह से सामान्य स्वरूप हुआ। अब नेक्स्ट टाइम पे है आचार्य परमेष्ठी का जो स्वरूप है, आचार्य उपाध्याय साधु, इनके स्वरूप को अपन समझेंगे। क्या करना है आपको पता है ना? अगली क्लास कब लगेगी? याद करना मतलब आपने में नहीं रखना, आप बता देना कि हमने याद कर लिया। आप हाँ, जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोका लो, सो वाणी मत सदा